और अब बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। पार्टी की पोस्टर गर्ल नहीं लगाया, कांग्रेस पर संगीन आरोप। कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन में धांधली का आरोप। महिला कांग्रेस नेता प्रियंका मौर्य का यह सनसनीखेज आरोप है। यूपी कांग्रेस मध्य जोन की उपाध्यक्ष हैं प्रियंका मौर्य, और यह कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन में धांधली है। इस कैंपेन की पोस्टर गर्ल हैं प्रियंका। मैराथन में लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। इनाम में स्कूटी देने में धांधली की गई। मेरे नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया गया। यह कहा गया कि मैराथन में लड़कियों को लाने पर ही टिकट मिलेगा। कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। सारे टिकट प्री प्लान्ड हैं, सिर्फ दिखावे के लिए स्कैन की जा रही है। कांग्रेस ने बड़े धूमधाम से कैंपेन लॉन्च किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और देखिए, ये जो कैंपेन लॉन्च किया था, इस पे एक चेहरा है जो इस कैंपेन की पोस्टर गर्ल बनी थी, और ये चेहरा है डॉक्टर प्रियंका मौर्य का। ये इसकी पोस्टर गर्ल थी, इन्हीं का चेहरा आगे किया गया। और इनका परिचय ये भी है कि ये महिला कांग्रेस में मध्य जोन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं, और ये कुछ बड़ी अहम बातें कहना चाहती हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, आप इस कैंपेन की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की आप मेन चेहरा आप ही थी, जिसको सामने रखकर प्रियंका गांधी ने कैंपेन लॉन्च किया था। आप कह रही हैं कि आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है। पहले ये समझाइए कि क्या इनजस्टिस हुआ है आपके साथ में। देखिए, बात तो की गई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हमें कहा गया कि आप लोग आगे बढ़िए, मेहनत करिए। हमने बहुत मेहनत करी, और जब टिकट देने की बारी आई तो ये जो पार्टी है ये महिला विरोधी पार्टी निकली, ओबीसी विरोधी पार्टी निकली। क्योंकि हुआ क्या कि हमें सरोजनी नगर विधानसभा से 24 लोगों ने आवेदन किया। उस 24 लोगों में से एक जो आवेदक है उसने आवेदन तिथि के बाद आवेदन किया, और ये सब लोग जानते हैं कि उसको इसी बात पे पीसी करके ले आया गया कि रुद्रदमन सिंह को ही टिकट देनी है। उसके बावजूद मैं इसलिए लगी रही, इस आस में मैंने मेहनत करी कि हम लोग मेहनत करते रहें। प्रियंका जी ने एक हमें दिया है स्लोगन कि लड़की हो लड़ सकती हो, तो हमने अपनी मेहनत जारी रखी। सारे प्रत्याशियों ने अपनी मेहनत जारी रखी। लेकिन जब कहीं ना कहीं सबको ये लगने लगा कि रुद्रदमन सिंह को ही फोकस किया जा रहा है, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, तो सबने एक लेटर बनाया और ये लिखा कि अगर ये प्रत्याशी पहले से डिसाइडेड है तो हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। मुझे एक बात समझाइए, आपने तो किसी एक का नाम लिया कि उनको आपकी जगह दे दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो मेन चेहरा है, आपके हाथ में भी ये है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला। इसमें आप कहाँ पर हैं, इसमें दिखाइएगा मुझे। मैं ये हूँ। अच्छा, ये आप हैं इसमें। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि महिला विरोधी है, जब आपको इस पर रखा गया इसके पहले। दिस इज जस्ट अ लॉलीपॉप व्हाट इज गिवन टू मी। ये सिर्फ दिखाया गया है मुझे चेहरा बना करके। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने क्या किया, स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया, और हर मंच से ओबीसी का समर्थन मिला। मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी सब ने। आप कह रही हैं कि आपके चेहरे का इस्तेमाल किया गया। मेरे चेहरे का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है हमारे समाज को, ओबीसी को, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो मुझे ना दे करके इन्होंने ओबीसी का विरोध करते हुए एक। आप इसके पीछे महिला विरोध बता रही हैं कि महिलाओं का विरोध। ओबीसी भी विरोधी है, महिला और ओबीसी की विरोधी है। मुझे एक बात समझाइए कि आप तो अभी भी उपाध्यक्ष है ना, आपके पास जानना चाहती हूँ कि अगर ये पहले से प्री प्लान्ड था कि इन्हीं को टिकट देनी है, तो आखिर स्क्रीनिंग का ड्रामा क्यों कांग्रेस पार्टी। स्क्रीनिंग का पूरा आपको लगता है ड्रामा था वो स्क्रीनिंग? बिल्कुल ड्रामा। पहले से टिकट सब तय हैं। पहले से अगर टिकट्स तय हैं तो हमें ये क्यों कहा गया कि आप स्क्रीनिंग की जाएगी, 33 लोगों की कमेटी बैठेगी, फिर ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो सर्वे करेंगे। उन्होंने सर्वे किया, सर्वे में भी उन्होंने मेरा टॉप पे नाम दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, हमसे कहा गया कि आप बूथ की लिस्ट लेकर के आइए, कितने लोग आपके तैयार हैं। एक बात मुझे बताइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं समझ गया आपके। मुझे एक बात और समझाइए कि बड़ी बीच में मैराथन हुई जिसमें से लड़कियां आई, तो आपने भी क्या ऑर्गेनाइज कराई थी, उसकी क्या स्थिति थी?
जो मैराथन के लिए भी हर रोज हर 1 घंटे पे सबकी कॉल आ रही थी कि कितनी लड़कियां लेकर के आओगे अगर आपको टिकट चाहिए तो हमें बार बार ये कहा गया कि आपको इतनी लड़कियां ले आनी है, उतनी लड़कियां ले आनी, कितने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा रहे हो, कितने ऑफलाइन करवा रहे हो। टिकट चाहिए तो आप मैराथन की लड़कियां लेकर जी जी जी। तो हमने ये किया, हम लोग भी लेकर के गए क्योंकि भाई अब जो कार्य हमें पार्टी दे रही है हमें करना है। और वहां पर मैनेजमेंट की क्या स्थिति थी जब वो लड़कियां वहां पहुंची? आपने क्या 10 बस लेके गई थी, 10 बजे लेके गई 10 बजे लेके आप गई थी। और उसके बाद जो है वहाँ पे मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अगर उन लड़कियों का मैं वीडियो आप लोगों को दे दूं, वो लड़कियाँ 5 किलोमीटर की रेस करवाई गई जिसमें रिफ्रेशमेंट भी नहीं रास्ते में रखा गया था। लड़कियां जब दौड़ के आ रही थी रास्ते में गिर जा रही थी, उनकी बहुत हालत खराब थी। और जिन लोगों को मैं ये भी कहूँगी, जिन लोगों कहाँ पर हुई थी ये मैराथन, कहाँ पर हुई थी? जिन लोगों को इकाना में हुई थी, जिन लोगों को स्कूटी मिली है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स, मेडल, स्मार्टफोन और वॉचेस दिए गए हैं, ये हम लोगों से कहा गया कि आप लोग लड़कियां अगर लेकर के आए हो, हमारी लड़कियों ने कहा कि हम इस नंबर पे आए, हम उस नंबर पे आए, तो ये कहा गया कि हम लोग पहले कैमरा चेक करेंगे, उसके अनुसार देंगे। लेकिन ये प्राइजेस में भी धांधली की गई। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं इस कैंपेन की पोस्टर गर्ल ये थी जिनको आप सुन रहे थे। अभिषेक उपाध्याय ने बात की। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से ये पोस्टर गर्ल ने आरोप लगाए, ये बड़े सनसनीखेज आरोप हैं। कांग्रेस जो नई राजनीति की बात कर रही थी, अगर ये आरोप सच है तो वो तो एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसे में इसका रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको एग्जैक्टली देखिए, वो मेरे हाथ में वो महिला घोषणा पत्र है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया था, और इसमें ये जो तस्वीर लगी है ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य की तस्वीर है। दूसरी अहम बात ये है कि ये एक पद पे हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। ये महिला कांग्रेस में मध्य जोन, यूपी महिला कांग्रेस के मध्य जोन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इन्हीं का चेहरा आगे करके ये सारा कैंपेन शुरू किया गया। ये देखिए, और ये इनका कहना है कि इनके साथ में इस तरह की हरकत हुई, इनके नाम का इस्तेमाल किया गया। और आप देखिए कितनी एक बड़ी अहम बात ये भी कही है कि ये कहा जाता है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप मैराथन में लड़कियां लेकर के आइए, और उसके बाद सारे टिकट प्री प्लान्ड हैं, कोई स्क्रीनिंग सिर्फ एक दिखावा है, ड्रामा है। तो ये एक बड़ा ये बहुत ही सनसनीखेज आरोप है, और इस पर अब सीधा कटघरे में खड़ा करती है कांग्रेस को कि कांग्रेस जो प्रियंका गांधी की अगुवाई में जो कुछ चल रहा है, क्या उसकी ये सच्चाई है? ये सीधा सवाल अब खड़ा होता है। नहीं तो ठीक चुनावों से पहले जब प्रियंका गांधी पर आरोप लगाती हैं तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? इनको लेकर भी क्या अब तक कोई कांग्रेस की तरफ से सफाई सामने आई है? क्योंकि ये मामला बढ़ेगा। लड़की हूं लड़ सकती हूं, टिकट्स की बात की गई, लेकिन ये आरोप भी एक लड़की लगा रही है, और वो लड़की जिसको आप खुद बता रहे हैं कि पदाधिकारी भी है और पोस्टर गर्ल भी है उस कैंपेन की, जिसके सहारे आप यूपी में जीत की उम्मीदें बांधे बैठे हैं। देखिए, ये सवाल का जवाब मैं सीधे प्रियंका से ले लूंगा। मैं प्रियंका के साथ ही हूँ इस समय। ये बहुत अहम आपने सवाल पूछा है प्रियंका। सवाल एक ये भी है कि क्या आपको, इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, क्या आपको कांग्रेस की ओर से कुछ मान मनोबल की कोशिशें की जा रही हैं? कोई यहाँ पर आया है आपको समझाने के लिए? हाँ, यहाँ पे मेरे पास लोग आ रहे हैं और लोग मुझसे अब कह रहे हैं कि आप दूसरी जगह से आवेदन कर दीजिए, दूसरी जगह। कौन आया है आपके पास समझाने के लिए आपको? मेरे पास पार्टी के शिव पांडे जी। शिव पांडे कौन है? और AICC सेक्रेटरी हैं ये सेक्रेटरी हैं। हाँ हाँ, इन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रियंका जी, ये तो जो होना था हो गया, और अब आप दूसरी जगह से आवेदन कर दें, दूसरी जगह से हम आपको टिकट दे देते। मैं क्यों दूसरी जगह से टिकट लूँ? मैंने यहाँ पे मेहनत की है, अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत की है। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं ह्यूमैनिटी के लिए आना चाहती हूँ, लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं है। मैंने यहाँ पे अंदर से बहुत ही अंदर से आप आहत टूटा हुआ महसूस कर रही हैं अपने आप को? यहाँ पे लोगों की मदद की है। आप जाके पूछिए, यहाँ पे सर्वे करिए। जितनी भी कंप्लेंट्स मैं अपने पेज पे रोज पोस्ट करती हूँ कि जिन महिलाओं को, कितने आपके फॉलोअर हैं पेज पर आपके? लोगों को कितने फॉलोअर, कितने? सुन लीजिए आप, मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों को तकलीफ हो, जिनको मदद की जरूरत हो, मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और मैं उनकी मदद भी करती हूँ। एक मैं किस्सा आपको छोटा सा बताना चाहूंगी, यही रजनीखंड का, जहाँ से एक पिता की बेटी गायब हो गई थी। 17 साल की वो लड़की थी, वो गायब हो गई थी, अगवा हो गई थी। उसको 17 को उसकी बेटी गायब हुई, 17 दिसंबर को, और 27 तारीख को मुझे कंप्लेन मिली, और मुझे जैसे ही उसने सूचित किया मैं उसको तुरंत थाने लेकर के गई, और मैंने कमिश्नर से बात करके उसके मैटर को। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, दो चेहरे थे, एक प्रियंका दूसरी प्रियंका। एक प्रियंका ने आरोप लगाया है, क्या दूसरी प्रियंका कदम उठाएंगी? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।